नमस्कार, मैं स्नेहा सिंह और आप देख रहे हैं उन्नति न्यूज नेटवर्क। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद पिछले कई दिनों से खाली था, जिसको लेकर आए दिन चर्चा होते रहती थी। बता दें कि महाविकास आघाड़ी में शामिल होने से पहले ही अजित पवार ने इस पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से 1 महीनों तक ये पद खाली रहा। लेकिन अब इस पद को भर दिया गया है। इस पद पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार को रखा गया है। इस बात की घोषणा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने की है। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस भी शामिल थे। अब चलिए जानते हैं कि आखिर इस पर अजित पवार का क्या बयान सामने आया है। अजित पवार ने विजय वडेट्टीवार को संबोधित करते हुए कहा, जब आप शिवसेना में शामिल हुए थे तब विदर्भ में शिवसेना का अस्तित्व नहीं था, लेकिन आपने चंद्रपुर, चिमूर और ब्रह्मपुर जैसे जगहों पर शिवसेना को बढ़ाने के लिए काम किया। इसमें आपके सीनियर्स ने भी आपका मार्गदर्शन किया। लेकिन आपके सभी कार्यों को देखने के बाद आपको 1998 में विधान परिषद सदस्य का पद मिला। उसके बाद आप विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। विधायिका में आपका 25 साल का राजनीतिक करियर है। आपका करियर ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि आप चाहे शिवसेना में हो या फिर कांग्रेस में, आपने अपनी राजनीतिक भूमिका नहीं छोड़ी है। अजित पवार ने यह भी कहा कि हमारे क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्र बदलना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं बारामती में सबसे पहले चुना जाऊंगा। लेकिन हम पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्रों में खड़े होने का साहस नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन आप संगमनेर में भी खड़े हो सकते हैं और भारी मतों से निर्वाचित हो सकते हैं। हम दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में जाने से पहले 10 बार सोचते हैं, लेकिन आपने चिमूर को चुना, ब्रह्मपुर 2 बार अच्छी तरह से निर्वाचित हुए। बेशक आपका काम अच्छा है, आपका जनसंपर्क अच्छा है, इसलिए आप यह सब कर पाए हैं। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वडेट्टीवार को नेता प्रतिपक्ष बनने की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि वह वर्क फ्रॉम होम कार्य नहीं करेंगे। शिंदे ने कहा कि वह पहले शिवसेना में रह चुके हैं और जमीनी स्तर के नेता हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की किसी मामले में चूक हुई तो फिर वडेट्टीवार सरकार को विरोध पक्ष नेता के तौर पर सुधारने के लिए मौजूद रहेंगे। फडणवीस ने कहा कि वडेट्टीवार की लोगों में पैठ इतनी मजबूत है कि एक बार हमने उन्हें चुनाव में हराने की सभी जतन कर लिए थे, लेकिन हम उन्हें हरा नहीं पाए थे। पूरे सदन का धन्यवाद देते हुए विजय वडेट्टीवार ने कहा कि भले ही उनके बारे में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अच्छी बातें कही हो, लेकिन वह महाराष्ट्र की जनता के हितों के लिए विधानसभा में अपनी आवाज और जोर से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि इस समय किसानों को सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि किसानों की हर मांगों को पूरा की जाए। हम भी विजय वडेट्टीवार को बधाई देते हैं और आपकी इस पे क्या राय है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।